वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 का जो है क्लास 5 की मैथमेटिक्स का सेट नंबर। देखिए इसका सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 के अंदर इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये मल्टीपल चॉइस और एक्सरसाइज मैंने कराए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज हम इसके जो है 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बाकी दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मनोज हैज 100 कॉइन्स ऑफ द वन ईच ही गेव 2/5 पार्ट टू हिज सिस्टर निशा एंड हाउ मेनी कॉइन्स डिड ही गेव टू निशा। तो यहाँ पर देखिए मनोज के पास जो है 100 कॉइन्स हैं और 1-1 रुपए के हैं। ये इसने इसके 2/5 जो है 100 कॉइन्स के, इसने 100 कॉइन्स जो थे इसके इतने पार्ट्स दे दिए। तो इसका मतलब जो है कितने कॉइन्स उसने निशा को दिए। तो इसके लिए 2/5 इंटू 100, इसको काटते कैसे देखिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये 20 बच गया और 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो 100 का 2/5 पार्ट कितना होगा, 40 कॉइन्स। तो 40 कॉइन्स जो है मनोज ने 40 कॉइन्स जो है निशा को दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, ये अप डाउन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब। इस तरह का क्यूब बनता है, इसके अंदर जो है 8 कॉर्नर्स, कहीं कहीं गलत भी दिया है, 12 दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होगा देयर आर द 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। तो आपको इसको फिक्स जो है आपको याद रख लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है ये क्वेश्चन 16 है, फिर इस तरह से 2 ब्लैंक स्क्वायर ऐसा ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 16 तो है लेकिन 2 चीजें नहीं है, 25 और 18। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक में 25 रख दीजिए और एक में 18 रख दीजिए। तो यहाँ पर आप 18 और यहाँ पर 25 हमने लिख दिया, इसका सही जवाब होगा। इसके अंदर सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ पर 63 है और 70 है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर आप भर दीजिए 34 नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 34 है, तो क्या क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर 70 लिख दीजिए और यहाँ पर 63 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसमें देखना है कि जो चीजें नहीं है इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 100 mm। ठीक है, तो पेंसिल की जो लेंथ है ये कितने हैं, ये बोल रहा है कि 100 mm है। तो इसे हमें निकालना है सेंटीमीटर में। ध्यान देना है, ये 100 mm दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसका mm निकालेंगे तो इसको करेंगे 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको आपने नोट कर रखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm और 1 mm इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो इस चीज को आपने यहां पर ध्यान रखना है। तो इसी चीज देखिए, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 100 mm कितना हो जाएगा, तो 1/10 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/10 हो जाएगा। इससे ये जीरो कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द पेंसिल विल बी 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 11, 14, 13 और 15 नंबर क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखिए, द वाटर टैंक इज फिल्ड विद द 500 लीटर ऑफ द वाटर। ठीक है, एक कोई वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक जो है ये इसमें कितना है, 500 लीटर जो है वाटर बना हुआ है। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी 20 लीटर ऑफ द बकेट कैन। अब इसमें बोल रहा है कि यदि मान लो 20 लीटर की एक बकेट है, इससे यदि पानी इसमें डाला जाए तो कितनी बकेट में ये भर जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको जो है डिवाइड करना पड़ता है। 500 को देखिए तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 22 जा होता है 40 और ये 5 में 4 माइनस किया 1 और ये 0 आपने उतार लिया और 25 जा 100। तो 25 बकेट आपको डालनी पड़ेगी, तो ये जो है टैंक फिल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अध्ययन का ही ये क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल आर देयर इन अ गिवन शेप, हाउ मेनी एंगल्स मोर देन राइट एंगल। तो कितने ऐसे एंगल हैं जो राइट एंगल से ज्यादा हैं और कितने ऐसे हैं जो राइट एंगल में हैं। तो ऐसा शेप दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसके सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट एंगल आपका ये जो दो कॉर्नर्स बन रहे हैं तो यहाँ पर ये राइट एंगल बनता है। राइट एंगल की स्पेलिंग होती है RIGHT, राइट, ANGLE, राइट एंगल यहाँ पर दो बन रहे हैं। मोर देन राइट एंगल, देखिए राइट एंगल ऐसे सीधा बनेगा, इससे ज्यादा बन रहे हैं तो ये जो है मोर देन राइट एंगल है। तो मोर देन राइट एंगल कितने हैं, ये भी आपके 2 जो है एंगल है मोर देन और 2 एंगल हैं आपके राइट एंगल के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ध्यान दीजिए, द साइड ऑफ द वन स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ द वन स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है 2.5 और एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का ये होता है कि इसकी लेंथ ब्रेथ सभी बराबर होती हैं। तो ये जो है लेंथ और ब्रेथ इसमें हम बोल नहीं सकते हैं, ये सभी साइड होती हैं, सभी साइड्स जो है इसमें इक्वल होती हैं। तो यदि स्क्वायर फील्ड का जो है एक साइड दे दिया है तो 2.5 है, तो सभी जो है 2.5, ये भी होगी, ये भी 2.5 होगी, ये भी 2.5 होगी और ये भी 2.5 होगी। देन एरिया फार्मूला होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो 2.5 इंटू 2.5 करेंगे आप, कैसे, 2.5 इंटू 2.5, तो पॉइंट पहले भूल जाना है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 12 हो गया, क्रॉस किया, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और ये 1 5, तो 5 2 और ये पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो 6.25 इज द राइट आंसर। तो आपको 6.5 और एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा जो है हो जाता है। बाकी क्वेश्चन भी इसी में और भी कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द पेन, एक पेन की कीमत दिया हुआ है ₹2.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1.5 डजन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 डजन में जो है 12 यूनिट्स, मतलब 12 चीजें होती हैं। जैसे 1 डजन आप बनाना लेते हो तो उसमें 12 बनाने आते हैं, और इसके बाद हाफ और हो गए तो 12 + 6 18 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, एक पेन की कीमत यहाँ पर गिवन है, तो 18 की कितनी होगी, 2.50 इंटू 18। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे, 800, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 4 20, क्रॉस करेंगे 105 और ये 2005 और ये देखिए 45। तो यहाँ पर पॉइंट आपका जो है यहाँ पर था तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो इसका जो है कीमत जो है ₹45 आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 45 रुपए जो है इसकी कीमत आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए, डेविड वॉन्ट्स टू पुट स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हिज रूम, द लेंथ ऑफ द टाइल। तो डेविड जो है ये एक स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहते हैं अपने घर पे। द लेंथ ऑफ द टाइल, टाइल की लेंथ जो है 20 है, तो ये सभी जो है 20 हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर में है। उसके बाद अब घर की जो रूम का जो ये बता रहे हैं कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर और विड्थ बता रहे हैं 160 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। तो टाइल्स की मैंने बता दिया, ये आपका जो है रूम का है स्ट्रक्चर और ये आपका टाइल्स का है। ध्यान दीजिए, दोनों का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर एरिया ऑफ द रूम निकालेंगे तो आपको जो है ये 20 नहीं है 200 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 200 सेंटीमीटर है, तो 200 इंटू 160 करेंगे तो आपका 32,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद स्क्वायर टाइल्स का 20 इंटू 20, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है क्या होता है, लेंथ इंटू मतलब साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आएगा। इसके बाद कितनी टाइल्स लगेंगी, इसके लिए एरिया, रूम का एरिया और टाइल्स का एरिया दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिए किस तरह से किया हुआ है ये। यहाँ है 400, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 4 1 जा 4
और 4 8 जा 32, इस तरह से 80 टाइल्स आपका यहाँ पर लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिवाइड करना है 967 बाई 5 से इसको डिवाइड करना है, उसके बाद रिमाइंडर भी हमें निकालना है। तो 967 आपने इस तरह लिखना है 5, देखिए 5 की टेबल में 5 1 जा 5, तो 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 डाउन करेंगे, 5 9 जा 45, 46 में 45 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 डाउन करेंगे, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आ गया 2। कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया 193 और रिमाइंडर हो गया 2। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22 है। अ ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ द 80 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो रन कर रही है 80 किलोमीटर एक घंटे में। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस। डिस्टेंस इतना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो गिवन हमें स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो आपका फार्मूला याद रखना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये 360 है और आपका स्पीड 80 दिया हुआ है, ये कट गया आपका, और 36 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 4 जा 32, 4 हो गया। पॉइंट करेंगे, 0 उतार सकते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट है। उसके बाद 8 5 जा 40, तो 4.5 आपका इसीलिए आंसर आ गया। पहले वाला आवर को डिनोट करेगा और बाद वाला जो है 4.5 मतलब 4.5 घंटे, तो इसको आप 30 मिनट शो करेंगे। तो यहाँ पर 4 आवर 30 मिनट ये आपका राइट आंसर होगा, कवर करने में 360 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 इसी का है, जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि इस फिगर में ये यहाँ पर ये फिगर है, इसके अंदर दिया है 4 साइड्स हैज बीन मेड विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक। माचिस की तीलियों से बनाया हुआ ये जो है फिगर दिया है, इसी को मेक अ क्लोज शेप विद द 6 साइड, और यदि 6 मैच स्टिक हों तो उनकी हेल्प से जो हमें ये बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें जो है दूसरा क्लोज शेप हम ऐसे बनाने हैं। एक माचिस ऐसे लगा दीजिए, ऐसी इस तरह का जो है ये आपका शेप आपका बन जाएगा हेक्सागोनल से 6 मैच स्टिक से। तो ये इसका जो है सही जवाब है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखिए, सालू हाउस इज बिल्ट इन द, सालू का जो घर है, यहाँ पर मैं सिर्फ शेप में बता रहा हूँ, सालू का घर जो है 16 मीटर जो है लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है। ये किसका है? सालूज हाउस। इसके बाद नेक्स्ट है सूर्या का हाउस, सुयास का जो हाउस है, इसकी ये जो है इसका है 12 मीटर लेंथ है और ब्रेथ दिया है 8 मीटर। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका दोनों का एरिया को हमें दोनों का एरिया निकालना है। तो पहले एरिया ऑफ द, अब ये रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर 16 इंटू 6 करेंगे आपका 96 होता है। 96 एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में आएगा, गिवन है मीटर में ही तो मीटर में आएगा। नेक्स्ट जो है सुयास के हाउस का जो है लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, सेम लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 8 96, तो दोनों में जो है बराबर ही एरिया आ रहा है। तो एरिया ऑफ द सालूज हाउस एंड सौर्या हाउस द सेम, तो दोनों के जो है हाउस बराबर हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी 24 जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अ टैंक इज फिल्ड विद द 200 लीटर ऑफ द वाटर। एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है, इस टैंक के अंदर जो है 200 लीटर वाटर है। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द 30 टैंक्स। तो यदि इसी तरह के यदि हम 30 टैंक हो जाएं तो कितना पानी हो जाएगा। फिर पहले तो ये निकालना पड़ेगा, 200 इंटू 30 निकालेंगे। उसके बाद इफ द 20 बकेट कैन बी फिल्ड विद द
वाटर फ्रॉम वन टैंक। अब ये बोल रहा है कि इसमें 20 लीटर और ईस्टर डाल दिया जाए तो कितना जो है वन टैंक, देन हाउ मच बकेट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द 30 टैंक्स। तो 30 टैंक में कितना पानी और भरना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, आपने जो है 200 इंटू 30 आपको करना है, तो 0 और ये आ जाएगा, इसके बाद 30 0 और ये, तो 6000 लीटर हो जाएगा। 30 टैंक में 6000 लीटर आएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बकेट से जो है बोल रहा है कि इसमें 20 बकेट एक में भरना है, तो 30 में 30 इंटू 20 करेंगे तो 600 बकेट होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है ये किस तरह से सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी हम कर लेते हैं। इसमें फ्रॉम वेयर शुड दिस शेप बी कट सो दैट बोथ पार्ट्स अपेयर द सेम। यहाँ पर कैसे इसको कट किया जाए कि ये जो है सेम आपको दिखा जाए। इसका मतलब इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसमें जो है इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बीच से आपको ऐसे खींचना है। इसके लिए यहाँ पर आपको स्केल का यूज आप कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आप लेंथ ले लीजिए कि कितनी है। जैसे ये 1 है, मान लीजिए इसका, अब ये दोनों का यदि 2 सेंटीमीटर है तो 20 से आप लाइन खींच लीजिए और फिर ऊपर से ऐसे आप मिला दीजिए, या कि आपको जो है सेंटर से इसके दोनों है यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका जो है लाइन ऑफ सिमेट्री आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है, क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें है आपका क्वेश्चन, देखिए कि वाहिद जो है, वाहिद डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट। वाहिद है कोई, इन्होंने अपने खेत को 9 पार्ट में ऐसे डिवाइड करता है और इस सभी में सब्जियां लगाता है। इसके बाद इसमें क्या है, लुकिंग द एबव पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बाद हमें जो है आंसर देना है, विच वेटर वाहिद ग्रोविंग इन द लार्जेस्ट पार्ट। सबसे ज्यादा पार्ट में वाहिद ने कौन सी खेती लगाया हुआ है, सब्जी लगाया हुआ है। एंड हाउ मच दिस पार्ट ऑफ द फील्ड, और कितने पार्ट में लगाया हुआ है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर चिली है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, पोटैटो है, टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, स्पिनच है और टोमेटो है। तो सबसे अच्छा आपने सबसे ज्यादा देखा कि टोमेटो 1 पार्ट, उसके बाद ये दूसरा, इसके बाद टोमेटो तीसरा, उसके बाद 3 पार्ट में इन्होंने लगाया हुआ है। तो वाहिद हैज ग्रोविंग टोमेटो इन द लार्जेस्ट पार्ट। अब कितना है इसका हमें फ्रैक्शन भी निकालना है, हाउ मच दिस पार्ट। तो हमें क्या करना है कि 3 है और टोटल है 9, तो नीचे दिखा जाता है टोटल और कितने पार्ट में लगाया है। इसको आपने जो है इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 पार्ट ऑफ द फील्ड में जो है इन्होंने जो है टोमेटो लगाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है पूछ रहा है, देखिए इन हाउ मच पार्ट ऑफ द फील्ड इज ग्रोइंग पोटैटो। कितने पार्ट में, पार्ट मतलब फ्रैक्शन में निकालना है, पोटैटो कितने पार्ट में है। तो ध्यान दीजिए, पोटैटो कहाँ है, इस वाली रो में 1 पोटैटो है, इसे मार्क कर लीजिए 1 पोटैटो, उसके बाद ये 2 पोटैटो है। तो सेम वे इसको आप लिखेंगे 2 और नीचे होता है टोटल 9, तो 2/9 पार्ट में ये जो है इन्होंने पोटैटो लगाया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है विच वेजिटेबल इज ग्रोइंग इन 1/9 पार्ट। अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/9 पार्ट में कौन सा इन्होंने जो है लगाया हुआ है। तो 1/9 पार्ट मतलब 9 में कोई ऐसी चीज होगी जो एक ही पार्ट में है। सॉरी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी है, चिली यदि हम देखें, और ब्रिंजल भी 2 हैं, बाकी सभी चीजें हैं। तो चिली जो है ऐसा है कि 9th में एक ही पार्ट में है। तो आप लिखेंगे यहां पर कि चिली इज 1 पार्ट ऑफ द फील्ड एंड स्पिनच, और स्पिनच भी इसके अंदर जो है 2 चीजें हैं, है ना। स्पिनच भी जो है एक ही पार्ट में यहां पर ग्रो हुआ है। तो ग्रोविंग ऑफ द चिली एंड जो है स्पिनच इज द 1 पार्ट ऑफ द फील्ड। तो इनका पार्ट कितना हो जाएगा, इनका पार्ट के लिए आप देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे, इनका पार्ट हो जाएगा 1/9 पार्ट और इसका भी हो जाएगा 1/9 पार्ट ऑफ द फील्ड। आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और इसको जो है 2 से 3 बार आपने वीडियो देखना है, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है पार्ट इसका सेट नंबर 2 का अध्ययन का मैंने कंप्लीट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप पूरे करा दिए हैं। एक्सरसाइज भी मैं करा के रखा हूँ। यदि आपको ये अच्छा लगता है और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो बनाना है तो आप बता सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। तो इसे आपने जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों में आपने शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।